सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो ये आज का हम लोग का 6 लेक्चर होने वाला है और बजट एंड बजटरी कंट्रोल का। आप लोग का जितने सारे इंस्टीट्यूट मटेरियल, इंस्टीट्यूट के जितने इंस्टीट्यूट के बुक में जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने कर लिया है एक्सेप्ट कैश बजट। कैश बजट के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो आप लोग का इंस्टीट्यूट मटेरियल का नहीं है। तो कहाँ का है, कौन से बुक का है सर? वर्क बुक का? नो, वर्क बुक का भी नहीं है। वर्क बुक को भी सबसे एंड में हम लोग करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये मैथ से मैंने लिया है। कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिया हुआ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हो सकता है इस लेक्चर में कंप्लीट ना हो, नेक्स्ट लेक्चर में भी मेरे को अब करना पड़ेगा उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। A single product company estimated its quarter-wise sales. A single product company estimated its quarter-wise sales for the next year as under. क्वार्टर-वाइज सेल्स दिया हुआ है, Q1 का, Q2, Q3 एंड Q4। ठीक है, ये पूरे 1 ईयर का दिया हुआ है सेल्स, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10,000 यूनिट्स। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। And the company expect to maintain the closing stock of finished goods at 16,250 units at the end of the year। ठीक, फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग दिया हुआ है, देख लो, ठीक है। The production pattern in each quarter is based on 80% of sales of current quarter and 20% of sales of next quarter। इसको देखना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड ये लाइन जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर is based on 80% of sales of current quarter and 20% sales of the next quarter। ठीक है, इसको आते हैं इसके। The opening stock of raw material in the beginning of the year 10,000 kg। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। And the closing stock at the end of the year is required to be maintained 5,000 kg। क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया रॉ मटेरियल का। Each unit of finished goods output requires 2 kg of raw material। हम लोग के जो प्रोडक्शन है, जो एफजी है फिनिश गुड्स, उसके लिए 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। द कंपनी प्रपोज टू परचेज the entire annual requirement of the raw material in the first 3 quarters in the proportion and at the price given below। The company proposed to purchase entire annual requirement of raw material। परचेस कुछ एनुअली किया हुआ रहेगा, जिसमें 3 हम लोग का फर्स्ट 3 क्वार्टर में डिवाइडेड है, कुछ प्रोपोर्शन से डिवाइडेड है। जैसे क्वार्टर वाइज दिया हुआ है 1 to 3, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज टू टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इन क्वांटिटी। फर्स्ट क्वार्टर में 30% परचेस करने वाले हैं, सेकेंड क्वार्टर में 50% एंड थर्ड क्वार्टर में 20%। इसका टोटल परचेस का प्राइस पर केजी 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज। प्राइस दिया हुआ मतलब वैल्यू में दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वैल्यू दिया हुआ है रॉ मटेरियल का 20 रुपीज, 20,000। 20,000 ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज। आपको बोला गया है नेक्स्ट ईयर का दिखाना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस में, क्वार्टर वाइज में क्या क्या दिखाना है। प्रोडक्शन बजट दिखाना है,
रॉ मटेरियल कंजप्शन बजट इन क्वांटिटी। थर्ड में बोला है रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। सॉरी। प्राइस टोल लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में आप देखोगे क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक दिखाया था वेट एंड वैल्यू में, इसी को ही दिखाएंगे, लेकिन प्राइस स्टोर लेजर कार्ड के थ्रू, स्टोर लेजर कार्ड के थ्रू दिखाएंगे। ये बहुत आसान पड़ता है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी आप इसी के थ्रू भी दिखा सकते थे, मैंने तो कुछ अलग तरीका से दिखाया था, लेकिन आप जो जो मैं अभी इसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ, आप इसको उस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, स्टोर लेजर कार्ड के थ्रू। ये बहुत अच्छा होता है, आसान भी पड़ता है और विजिबल भी होता है। आपको मतलब रेट, वैल्यू, क्वांटिटी विजिबल होता है उसमें, तो एड मतलब पेंसिल से आपको लिखना पड़ता था, इसमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर सॉलिड क्वेश्चन इसको बोलते हैं। सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 38। ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना और एक फोल्डर बना के रख लेना, क्योंकि ये आपका इंस्टीट्यूट मटेरियल का क्वेश्चन नहीं है। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बोला क्या है, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कंजप्शन, परचेज, स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज को हटाओ, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड परचेज। स्टेप को हमेशा याद रखना, हम लोग का स्टेप क्या बोलता है, ये स्टेप से ही क्वेश्चन बनता है। स्टेप पहला था हम लोग का सेल्स, सेकेंड स्टेप था प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कैसे निकलता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू सेल्स। थर्ड में हम लोग का आता है थर्ड स्टेप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, फोर्थ स्टेप हम लोग का होता है परचेस। तो इसी स्टेप के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। आइए, स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लोग क्या निकालेंगे, सेल्स। देखो सेल्स आपको दिया हुआ है, क्वार्टरली बेसिस में आपको सेल्स दिया हुआ है 30,000, 37,500, 41,250 एंड 45,000 को टोटल कर दो। 30,000, 37,500 प्लस 41,250 प्लस 45,000, 1,53,750। 30, ओके, 30,000 प्लस 37,500 प्लस 41,250 प्लस 45,000 ऐड करोगे तो 1,53,750 सेल्स आने वाला यूनिट्स। अच्छा, ईयरली हम लोग क्यों निकाले, मतलब होल ईयर का मैंने हम क्यों निकाला, क्योंकि प्रोडक्शन को निकालना है। सेकेंड स्टेप हम लोग को क्या है, प्रोडक्शन। आज जो प्रोडक्शन निकलता है वो ईयरली बेसिस पे ही निकलता है, देन हम लोग को उसको क्वार्टरली बेसिस पे दिखाना पड़ेगा। देखो
फर्स्ट स्टेप हम लोग का निकल गया। सेकंड स्टेप, प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन प्लस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल्स। यही था हम लोग का फॉर्मूला। ओपनिंग एफजी दिया हुआ 10,000, पुट करो 10,000 केजी, 10,000 यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन, केजी नहीं है ये, यूनिट्स है, केजी तुम लोग का रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स गुड्स को देखो 16,250, 16,250। सेल्स अभी कैलकुलेट किए 1,53,750, सेल्स अभी कैलकुलेट। प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज इक्वल टू 1,53,750 माइनस ये वहां जाएगा 16,250 प्लस में है, अरे यार फॉर्मूला ही हम लोग गलती लिखे हैं, माइनस होगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वन लाख 53,750 प्लस 16,250 माइनस 10,000, 1,60,000 यूनिट्स। हम लोग का प्रोडक्शन निकला पूरा एनुअली, मतलब एनुअली पूरा ईयरली हम लोग का निकल गया 1,60,000 यूनिट्स हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं। सेल्स हम लोग का इतना एनुअली निकला एंड प्रोडक्शन हम लोग का एनुअली इतना निकला। सॉल्यूशन का पेज नंबर 2, देखो हम लोग को प्रोडक्शन यूनिट्स दिखाना है, वो तो हम लोगों ने दिखा दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी में दिखाना है, रॉ मटेरियल परचेस क्वांटिटी एंड वैल्यू में दिखाना है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में भी दिखाना है, ये भी देखो, ठीक है, सभी कुछ को क्वार्टरली बेसिस में दिखाना है। चाहो दिखाते हैं क्वार्टरली बेसिस में। क्वार्टरली पहला क्या है? प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन बजट, पर्टिकुलर्स, Q4, Q3, Q3, Q2, Q1 प्रोडक्शन को दिखाना है। तो देखो सेल्स को दिखा दो सबसे पहले, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हो सेम वैसे वैसे दिखा दो। 30,000, 37,500, ठीक है,
41,250 and 45,000. प्रोडक्शन, सेकेंड स्टेप हम लोग का होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अभी हम लोग कैलकुलेट किए, ईयरली 1,60,000 यूनिट्स, लेकिन इसे क्वार्टरली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हम लोग। वो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन पैटर्न ऑफ ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% सेल्स ऑफ करेंट क्वार्टर, 20% सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, प्रोडक्शन को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम लोग का जो टोटल प्रोडक्शन आया 1,60,000, इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने सारे हम लोग का क्वार्टर्स है उसका जो करेंट सेल है उसका 80% लेंगे, एंड जो नेक्स्ट क्वार्टर का सेल्स है उसका 20% लेंगे। ठीक है, आओ। देखो, सेल्स का बोला है, जो प्रोडक्शन पैटर्न है वो 80% ऑफ करेंट सेल एंड 20% ऑफ नेक्स्ट सेल्स नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 80% ऑफ करेंट सेल, करेंट प्लस 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। एट्टी परसेंट ऑफ करेंट, 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। देखो, कैलकुलेट करते हैं। जो सेल्स का हम लोग 80% लेंगे, जो करेंट क्वार्टर का जो सेल्स है उसका 80% लेंगे, 80% ऑफ करेंट क्वार्टर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्वार्टर, जो आने वाले क्वार्टर है, नेक्स्ट क्वार्टर का हम लोग 20% लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर का 20%, ये प्लस है, ऐड करो कैलकुलेट। 30,000 इंटू 80%, 24,000 प्लस 37,500 इंटू 20%, ऐड 24, 31,500। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट क्वार्टर का प्रोडक्शन। सेकेंड क्वार्टर में सेम वैसे ही करेंगे, सेकेंड क्वार्टर का जो करेंट क्वार्टर है सेकेंड का उसका 80% लेंगे हम लोग, प्लस नेक्स्ट क्वार्टर का 20%। करो कैलकुलेट, 37,500 का 80%, फिर हुआ 41,250 का 20%। ये हम लोग का आया, अच्छा, एक मिनट, 37,500 का 80%, 30,000 प्लस 41,250 का 20%, 8,250, 38,250। सेकेंड क्वार्टर का भी प्रोडक्शन आ गया। थर्ड क्वार्टर, अच्छा हम लोग ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, टोटल तो निकाल लिया था, ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है हम लोग को क्वार्टरली बेसिस में ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। इसका भी यूज है, वो भी आने वाला है। थर्ड क्वार्टर में आओ, सेम वैसे ही करेंगे, करेंट
करेंट क्वार्टर का जो सेल्स है उसका 80% लेंगे हम लोग, प्लस नेक्स्ट क्वार्टर का 20%। करो कैलकुलेट। 41,250 का 80%, 33,000 प्लस 45,000 का 20%, 9,000 इज इक्वल टू 42,000। नेक्स्ट क्वार्टर में आओ, सेम वैसे ही करेंगे। करेंट क्वार्टर का 80% लेंगे हम लोग, प्लस नेक्स्ट क्वार्टर का 20%। अब यहाँ हो गया, नेक्स्ट क्वार्टर तो है ही नहीं। अब क्या होगा? व्हाट इज दिस बिहेवियर? नेक्स्ट क्वार्टर तो दिया ही नहीं हुआ है, कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट क्वार्टर नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोटल तो दिया हुआ है प्रोडक्शन 1,60,000, जितना हम लोग क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री में हम लोग प्रोडक्शन किए, बस उसमें से लेस कर दो। टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है, लेस फर्स्ट क्वार्टर कितना हुआ है 31,500, माइनस 38,250 सेकेंड क्वार्टर का, माइनस 42,000 थर्ड क्वार्टर का। करो कैलकुलेट। 1,60,000 माइनस 31,500 माइनस 38,250 माइनस 42,000, 48,250। ये समझ में आया? देखो, क्वार्टरली बेसिस में हम लोग प्रोडक्शन निकाल लिए, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन बोला सेम वैसे हम लोग निकाल लिए, ठीक। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था कि करेंट क्वार्टर का जो सेल्स है उसका 80% एंड नेक्स्ट क्वार्टर का जो सेल्स है उसका 20%। करेंट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में क्या हुआ, करेंट क्वार्टर का तो सेल 80% हम लोग निकाल देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर तो है ही नहीं, 20% किसका लेंगे? इसमें वैसे नहीं करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, हम क्वार्टरली बेसिस में जितना प्रोडक्शन किए, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, जितना भी प्रोडक्शन किए उसको ऐड कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो टोटल हम लोग का प्रोडक्शन निकला हुआ था, एक 1,60,000, फोर्थ क्वार्टर का हम लोग का निकल जाएगा। कुछ है नहीं, इजी है। जितना हम लोग का टोटल जितना टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ था, क्वार्टर वन में हम लोगों ने प्रोडक्शन किया 31,500, उसको लेस कर देंगे। क्वार्टर टू में हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था 38,250, उसको भी लेस कर देंगे टोटल से। क्वार्टर थ्री में हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था 42,000, उसको भी लेस कर देंगे। देन हम लोग का क्वार्टर फोर का जो प्रोडक्शन है वो निकल जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो निकल जाएगा। प्रोडक्शन को हम लोगों ने दिखा दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बजट इन क्वांटिटी, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम इसी में दिखा देते हम लोग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया था, ईच यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स फिनिश आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। जितने सारे हम लोग के एफजी आउटपुट होने वाला है उसमें 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होने वाला है। फॉर्मूला, प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, 2 kg कर दो। अब देखो प्रोडक्शन हम लोग का कितना है, 31,500 इंटू 2 kg कर दो, 63,000 kg होगा, ठीक है। ये kg में है, ये यूनिट्स में है, ये kg में है। सेकेंड क्वार्टर का 38,250 इंटू 2
38,250, 76, 76,500। थर्ड क्वार्टर में आओ, 42,000 kg इंटू 2, 84,000 kg। फोर्थ क्वार्टर में आओ, 48,250 इंटू 2, 48,250 इंटू 2, 96, 96,500। ये हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी आ गया। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वार्टरली बेसिस में हम लोगों ने शो कर दिया है। रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, इसको करते हैं। सॉल्यूशन का पेज नंबर 3। इसको कैसे करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हम लोग एनुअली हम लोग निकालेंगे परचेज को। फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज। जैसे हम लोग प्रोडक्शन को कैलकुलेट किए, पहले प्रोडक्शन का हम लोग एनुअली निकाले फॉर्मूला के थ्रू, देन हम लोग क्वार्टरली बेसिस में भी दिखा दिए। सेम परचेज का भी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग रॉ मटेरियल हम लोग का क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000 kg। लिख दो भाई। परचेज तो कैलकुलेट करना ही है। टेन थाउजेंड के जी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? 5,000 kg। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द रिक्वायर्ड मेंटेन एट 5,000 kg। kg 5,000 kg इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी कैलकुलेट किया हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको ऐड कर दो। 63, 63, 76,500, 63, 76,500 प्लस 84, 96,500, 84,000, 96,500। परचेस माइनस 5,000, 84,000 प्लस 76,500 प्लस 63,000 प्लस 96,500। ये हम लोग का आया टोटल में 3,20,000 kg रॉ मटेरियल। परचेस 3,20,000 प्लस माइनस है, वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, कितना आने वाला है? 3,15,000 kg। ठीक है, परचेज भी हम लोग का एनुअली निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्वार्टरली बेसिस में इसको दिखाना है। दिखा दो क्वार्टरली बेसिस में, फॉर्मेट में दिखा दो।
एक मिनट रुको। 1 and 2 का सॉल्यूशन है इसका। 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, ये आपका 3 का सॉल्यूशन है। रॉ मटेरियल परचेस, क्वार्टरली परचेस बजट। एनुअली हम लोगों ने दिखा दिया, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया क्वार्टरली वाइज दिखाना पड़ेगा, इसलिए परचेस बजट को भी हम लोग क्वार्टरली बेसिस में दिखाएंगे। इन क्वांटिटी, इन वैल्यू। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जो परचेस हुआ है देखो, Q1, Q2, Q3, सिर्फ 3 क्वार्टर में परचेस हुआ है। फोर्थ क्वार्टर का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग फोर्थ क्वार्टर का कॉलम नहीं बनाएंगे। Q1, Q2, Q3। परचेस, परचेस देखो, Q1 में दिया गया है 30% ऑफ टोटल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज एट टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इन क्वांटिटी। टोटल हम लोग का जितना परचेस है उसका 30%। टोटल परचेस हम लोग का 3,15,000 kg अभी हम लोग कैलकुलेट किए, उसका ले लेंगे 30%। 3,15,000 kg इंटू 30%, 94,500। सेकेंड में आओ, 50%, मतलब 3,15,000 kg का 15% हम लोग लेंगे। 1,57,500। थर्ड में दिया हुआ 20%, 3,15,000 kg का 20% हम लोग ले लेंगे, 63,000 kg। देखो क्वांटिटी में तो हम लोगों ने दिखा दिया, वैल्यू में दिखाना पड़ेगा। वैल्यू के लिए रेट दिया हुआ है, 2 रुपीज 3 and 4, मल्टीप्लाई कर दो। परचेस वैल्यू ए इंटू बी कर दो। 94,500 kg इंटू 2 रुपीज, तो आपका रुपीस में आ गया 1,89,000 kg। केजी बोलो, रुपीज, सॉरी केजी बोलो। 1,57,500 इंटू 3, ये आपका आने वाला है 4,72,500 रुपीज। नेक्स्ट करते हैं 63 इंटू 4, रुपीज 2,52,000। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्वांटिटी बोला था, वैल्यू बोला था, क्वार्टरली बेसिस बोला। क्वांटिटी, वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग करने वाले प्राइस स्टोर लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे मेथड हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज पढ़ा है हम लोगों ने। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से निकालने बोला है, स्टोर लेजर कैलकुलेट करने बोला है रॉ मटेरियल को। करते हैं इसको भी। सॉल्यूशन का पेज नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं होने वाला। जब तक आपके माइंड में ना ढुक जाए तब तक आपको करना पड़ेगा इसको। हम लोग को बनाना है स्टोर लेजर कार्ड, ठीक है।
स्टोर लेजर अंडर यूजिंग FIFO मेथड। अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। क्वार्टर रिसिप्ट पेमेंट एंड बैलेंस। फॉर्मेट ही बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे को। क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी और प्रॉब्लम है। क्वांटिटी रेट अमाउंट। इसमें लिखो क्वार्टर। पहला कॉलम हम लोग का होता है रिसीप्ट। रिसीप्ट। सेकेंड क्वार्टर कॉलम होता है हम लोग का इशू। थर्ड होता है बैलेंस। क्वांटिटी रेट अमाउंट। क्वांटिटी रेट अमाउंट। क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग। ओपनिंग ओपनिंग में क्या होता है? बैलेंस। देखो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000 kg। सीधे बैलेंस पे आओ। 10,000 kg रुपीस 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 रुपीस। देखो यहाँ दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000 रुपीस। तो इसीलिए वैल्यू दिया गया है ओपनिंग स्टॉक का। क्यों दिया गया आपको समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू क्यों दिया गया है? क्योंकि हम लोग यहाँ से रेट भी निकाल सको। 20,000 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो 2 रुपीज हम लोग का रेट निकल जाएगा। क्वार्टर वन। क्वार्टर वन में आओ।
क्वेश्चन में को यार। देखो, क्वार्टर वन में हम लोग रिसीप्ट, रिसीप्ट का मतलब परचेस हम लोगों ने कितना किया। देखो क्वार्टर वन में परचेस दिया गया है 94,500 kg, 94,500 kg। रेट क्या है, 2 रुपीज, 2 रुपीज डाल दो। रिसीप्ट का मतलब हम लोग कितने परचेस किया। इशू का मतलब हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ। एंड बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू दिया गया है 1,89,000, 1,89,000। इश्यू हम लोगों ने कितना किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम कितना हुआ देखो। कंज्यूम फर्स्ट क्वार्टर में वो 63,000 यूनिट्स, 63,000 यूनिट्स, केजी, सॉरी यूनिट्स बोल रहा हूँ, केजी। अच्छा, इसका इश्यू रेट क्या होने वाला है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। देखो 10,000 kg हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस था, 2 रुपीज करके रेट, 10,000 kg 2 रुपीज करके रेट था। देन हम लोग को परचेस किया 94,500 kg, 2 रुपीज करके। हम लोग का अभी जो स्टोर में पड़ा हुआ है वो 2 रुपीज के ही रेट में पड़ा हुआ है। जितने सारे यूनिट्स हैं इसको ऐड करेंगे इसके साथ तो 2 रुपीज करके यूनिट्स का ही पड़ा हुआ है। उसका जो इसका भी तो रेट जो होने वाले वो 2 रुपीज ही होने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 63,000 × 2। यहाँ पे 2 रुपीज क्यों लिए समझ में आया ना, क्योंकि हम लोग के जो स्टोर में है, स्टोर डिपर में अभी 10,000 kg जो क्लोजिंग बैलेंस था, जो ओपनिंग बैलेंस था, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस बोला, ओपनिंग बैलेंस 10,000 kg जो था वो 2 रुपीज करके ही है। और हम लोगों ने करेंटली अभी परचेस किया क्वार्टर फर्स्ट में 2 रुपीज करके ही परचेस किया। तो इशू भी जो हम लोग का प्राइस होने वाला है वो 2 रुपीज करके ही होने वाला है। तो अभी 2 रुपीज का ही रेट में हम लोग का जो यूनिट्स है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिखते हैं। तो क्लोजिंग हुआ हम लोग का 10,000 kg प्लस 94,500 माइनस कर देंगे 63,000 kg। क्लोजिंग हम लोग का आया 41,500। कितना रेट क्या होगा इसका, 2 रुपीज करके ही बचा हुआ है, 83,000। ये कैसे आया, ओपनिंग को हम लोग ऐड किए प्लस क्लोजिंग को हम लोगों ने, ओपनिंग को हम लोगों ने ऐड किया प्लस परचेस को हम लोगों ने ऐड किया, लेस कर दिया हम लोग इश्यूड, तो हम लोग का आ जाएगा क्लोजिंग। फॉर्मूला में आओ ना, देखो फॉर्मूला देखो, ये अगर समझ में नहीं आया इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। देखो, ओपनिंग RM प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग RM इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। यही ना हम लोग लिखते थे, बस हम लोगों ने क्या किया, ओपनिंग RM को लेगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस, क्लोजिंग को निकालना है, क्लोजिंग को निकालने के लिए RM को यहाँ कर देंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम को यहाँ कर देंगे एंड क्लोजिंग को वहां भेज देंगे। यही किया हुआ है। ओपनिंग को ऐड करना है, देखो ओपनिंग को ऐड किए हैं प्लस परचेस को ऐड किए हैं माइनस रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना हम लोग इशू किया, कितना हम लोग का कंज्यूम हुआ क्वार्टरली में 63,000 kg माइनस रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू 41,500, हम लोग का क्लोजिंग आ गया। बस यही फॉर्मूला का ही हम लोग यूज हम लोग इस पे भी करेंगे, सिर्फ यहाँ वहां चेंज कर दिए निकालने के लिए। क्वार्टर टू, क्वार्टर टू में आओ, देखो रिसीप हम लोग परचेस कितना किए, क्वार्टर टू में लोग परचेस किए 1,57,500।
1,57,500। रेट क्या है? 3 रुपीज। वैल्यू 4,72,500। 4,72,500। इशू कितना किए सेकेंड क्वार्टर में? रॉ मटेरियल कंज्यूम में आओ, 76,500। 76 को 76,500। 76,500 हम लोग कर देंगे। यहाँ पे दो रेट पे, टू रेट्स पे हम लोग का क्वांटिटी केजी है। टू रेट्स पे हम लोग का केजी है, टू के 2 रुपीज में हम लोग का क्वांटिटी है। एक हुआ, एक रेट का हो गया 2 रुपीज का, एक रेट हम लोग का हो गया 3 रुपीज। दो रेट पे हम लोग का जितने क्वांटिटीज है हम लोग का स्टोर में, वो दो रेट पे है, एक 2 रुपीज का है, एक 3 रुपीज का है। हम लोग का यहाँ पे इशू जो हो रहा है 76,500। तो जो 41 फीफो हम लोग यूज किसका कर रहे हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन हम लोग का भी क्या है? 41,500। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन हम लोग का 41,500। पहले इसको आउट करेंगे, पहले हम लोग इसको इशू करेंगे, देन हम लोग जो एंड में हम लोग परचेस किए उसको इशू करेंगे। तो 41,500 को सबसे पहले इशू करेंगे, देन हम लोग का 76,500 में माइनस 41,500 को लेस करेंगे, जो आएगा 35,000 kg, उसको इशू करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट इन हम लोग का हुआ है 41,500, 2 रुपीज करके रेट। सेकेंड हम लोग का जो रिसिप्ट हुआ है, परचेस हुआ है, वो 1,57,500, 3 रुपीज करके रेट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इन हम लोग का हुआ है इसको आउट करेंगे, देन हम लोग इसको टच करेंगे। इसका रेट है 2 रुपीज, इसका रेट है 3 रुपीज। 1,05,000 एंड इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 83,000 दिया हुआ वैल्यू। ऐड कर दो, ऐसे ब्रेक करके करना, पता चलता है। इसलिए मैंने सबसे पहले ब्रेक कर दिया है, टोटल अमाउंट नीचे लिख दिया, देन हम लोग ब्रेक कर दिया हम लोगों ने। ऐसे ही आपको भी ब्रेक करके करना पड़ेगा। तो 1,05,000 प्लस 83,000, 1,88,000। बैलेंस हम लोग का कितना बचा? देखो, ये तो पूरा इशू हो गया। 2 रुपीज करके जितना हम लोग का यूनिट्स था केजी पे, वो हम लोग का इशू हो गया। इस पे से हम लोग जो परचेस किया सेकेंड क्वार्टर में, इसमें से हम लोग का सिर्फ 35,000 केजी ही निकला, इशू हुआ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। तो 1,57,500 से 35,000 हम लोग लेस कर देंगे। हम लोग का जो यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है स्टोर पे, वो 1,22,500, 3 रुपीज करके रेट के साथ बचा हुआ है। 3,67,500 समझ में आया ये वाला? क्लियर होगा आई थिंक। सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट इन हम लोग के स्टोर पे हुआ था, उस रेट पे जो यूनिट्स हम लोग का बचा हुआ है उसको पहले इशू किए, देन देन उस पे से भी जो बचा 35,000, वो हम लोग जो सेकेंड क्वार्टर में जो परचेस किया उसमें से हम लोग इशू किए, एंड 1,57,500 से लेस कर देंगे 35,000, हम लोग का आ गया बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। थर्ड क्वार्टर में आते हैं। थर्ड क्वार्टर हम लोग का परचेस कितना है देखो, 63, 63 रेट 4 रुपीज, और वैल्यू दिया हुआ है 2,52,000। इशू कंज्यूम कितना हुआ?
कंज्यूम्ड हुआ 84। कितना हुआ? 84,000। 84,000 रेट। यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तुम लोग का फर्स्ट इन क्या है कि कौन से रेट पे है? 3 रुपीज करके है जी। 3 रुपीज करके रेट पे हम लोग का जितना यूनिट्स है, आराम से हम लोग का इसमें से इशू हो जाएगा। देखो 1,22,500 यूनिट्स है 3 रुपीज वाला। तो हम लोग इशू कितना करें? 84। इसी से ही हम लोग का इशू हो जाएगा। अभी भी हम लोग जितना परचेस किए इस क्वार्टर में, वो अभी भी हम लोग का पड़ा हुआ है स्टोर में। इसको हम लोग टच भी नहीं किए। हम लोग सबसे पहले टच किए इसको। 84,000 इंटू 3। 84,000 इंटू 3। अच्छा, इसका भी टोटल हम लोग का आया 2,52,000। अब हम लोग का जो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 1,22,500 से, अभी हम लोग इशू किए 84। अभी हम लोग इसको टच नहीं किए। इस यूनिट्स को इस प्राइस रेट में हम लोग टच भी नहीं किए इसको। इसको ही हम लोग टच किए। तो 1,22,500 से हम लोग लेस कर देंगे 84,000 यूनिट्स। तो 38,500 ये अभी भी हम लोग का पड़ा हुआ है 3 रुपीज करके स्टोर में। प्राइस को हम लोग टच भी नहीं किए। तो ये वैसे के वैसे हम लोग लिख देंगे 2,52,000 के रुपीज, और उसका 38,500 इंटू 3 रुपीज करके रेट से 1,15,500। इसको ऐड कर दो। 1,15,500 प्लस 2,52,00,000, 3,67,500। ये आएगा 38,500 प्लस 63,000, 1,01,500 यूनिट्स। क्वार्टर 4 में आओ, आखिरी क्वार्टर। परचेस कितना है? देखो क्वार्टर 4 में कोई परचेस ही नहीं, सिर्फ क्वार्टर 3 तक हम लोग का परचेस था। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं लेंगे। रॉ मटेरियल 96,500। 96, देखो 96,500 को हम लोग डायरेक्टली नहीं लेंगे। 96,500 सबसे पहले ये वाला क्वांटिटी हम लोग का निकलेगा। 3 रुपीज के जो रेट में है, सबसे पहले ये क्वांटिटी निकलेगा 38,500, 1,15,500। देन हम लोग का जो बचा, कितना बचा? हम लोग का कितना बैलेंसिंग बचा? तो 96,500 से लेस कर देंगे 38,500। हम लोग का जो बैलेंस बचा वो 58,000 यूनिट्स बचा। जो इसका रेट रहने वाला है वो 4 रुपीज करके रहने वाला है। 2,32,000 ऐड करते हैं इसको भी। 2,32,000 प्लस 1,15,500, 3,47,500। ठीक है, तो हम लोग का इसमें 90,500 इशू हो गया। तो बचा कितना? देखो 38,500 3 रुपीज करके पूरा ही हम लोग का निकल गया उस स्टोर से। 63,000 में 63,000 जो 4 रुपीज करके था इसका प्राइस रेट, उसमें से 58,000 यूनिट्स निकल चुका। तो बचा कितना? 2 and 3 5,000। 5,000 हम लोग का बैलेंस बचा क्लोजिंग स्टॉक। इसका जो प्राइस होने वाला है वो 20,000। एक चीज देखो, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर मेंटेन 5,000 kg।
5000 kg आया। ओपनिंग स्टॉक देखो 10,000 kg, ओपनिंग स्टॉक 10,000 kg, क्लोजिंग स्टॉक देखो 5,000 kg। मैच हुआ? अगर मैच हो जाए तो समझ जाना आपका जो सॉल्यूशन है वो राइट है। ठीक है, तो ये 4 पेज का आपका सॉल्यूशन है। इलिस्ट्रेशन 38 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ही। ठीक है, फर्स्ट पेज सॉल्यूशन का, सेकंड पेज सॉल्यूशन का, थर्ड पेज सॉल्यूशन का एंड फोर्थ पेज सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, इलिस्ट्रेशन 39, जिज्ञासा लिमिटेड, जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्राइंग अ प्रोडक्शन प्लान फॉर इट्स टू प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट है इसका, मिनीमैक्स एंड हैवी हाई। दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम भी बहुत डेंजर है, मिनीमैक्स एंड हैवी हाई। ये कैसा प्रोडक्ट है? चलो ठीक है। फॉर द ईयर 2022 and 23, the company's policy is to hold closing stock of finished goods 25% of anticipated volume of the sales of succeeding month। इसमें बोला है कंपनी का पॉलिसी है, जो कंपनी क्लोजिंग स्टॉक होल्ड करने वाला है फिनिश गुड्स का, वो 25% होने वाला है। किसका? एंटिसिपेटेड मतलब एस्टिमेटेड वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब जो आने वाले मंथ है, नेक्स्ट मंथ का 25% सेल्स हम लोग, 25% ऑफ सेल्स का हम लोग 25% लेने वाले हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, देखेंगे इसको भी, प्रोडक्शन में काम आएगा। देखो, देन द फॉलोइंग आर द एस्टिमेटेड डेटा फॉर टू प्रोडक्ट का देखो एस्टिमेटेड डेटा दिया हुआ है। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स 1,80,000, 1,20,000, ये पूरा ईयरली दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है यूनिट्स 1,80,000 यूनिट्स, 1,20,000 यूनिट्स, ये पूरा एनुअली दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का दिया हुआ है आपका 220 एंड 280। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट का दिया हुआ है, एक यूनिट का जो कॉस्ट है 130 एंड वन यूनिट का जो हैवी आई का कॉस्ट है वो 120। ठीक है, मैन्युफैक्चर ओवरहेड रुपीज में दिया हुआ है, देखो 4 लाख टोटल में दिया हुआ है एंड 5 लाख टोटल में दिया हुआ है। ठीक है, द एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 4 months of the year 2022-23 are as under। एस्टिमेटेड आप लोग का सेल्स दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सेल्स मिनीमैक्स हैवी आई का देखो अप्रैल में दिया हुआ है, मई का दिया हुआ है, जून का दिया हुआ है, जुलाई का दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सेल्स दिया हुआ है 4 मंथ का। हम लोग को क्या बनाना है? प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज हम लोग को फर्स्ट क्वार्टर का दिखाना है। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून। अच्छा, क्वार्टर में हम लोग को पता है ना, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है। अब पूरे ईयर में कितने क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर्स। अगर कंफ्यूजन हो, पहले मेरे को भी था कंफ्यूजन, 4 क्वार्टर है कि 3 क्वार्टर है, ऐसा समझ में नहीं आता था। तो एक चीज को हमेशा याद रखना, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है, बस। वो ईयरली हटा दो, एक ईयरली में 4 क्वार्टर, उसको हटा दो। सिर्फ एक चीज को याद रखो, क्वार्टर में 3 मंथ्स होता है, बस। पहले मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन अब नहीं। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन द मंथ वाइज। फर्स्ट क्वार्टर क्या क्या है? अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो जुलाई का क्यों दिया हुआ है? दिया होगा, निकालेंगे, पता चल जाएगा आपको भी क्यों दिया हुआ है। मंथ वाइज हम लोग को दिखाना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है।
सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 39। प्रोडक्शन बजट हम लोग को बनाने बोला है, तो देखो प्राइस भी दिया हुआ है, वैल्यू में भी दिखाना पड़ेगा हम लोग को। उससे पहले हम लोग को यूनिट्स में दिखाना पड़ेगा कितना यूनिट्स प्रोडक्शन है, सही ना। यूनिट्स ही हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, देन हम लोग कैसे ही इसको वैल्यू में दिखाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मेट बनाओ। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, इसको लिख देते हैं हम लोग प्रोडक्शन बजट। इसको दो बार में हम लोग को दिखाना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले क्वांटिटी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को प्राइस भी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, तो वैल्यू में भी दिखाना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग फॉर्मेट में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बनाना तो हम लोग को सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का ही है, मतलब अप्रैल मई जून का ही बनाना है। जुलाई का कैलकुलेशन, जुलाई का जो दिया हुआ है सेल्स, जो कैलकुलेशन के लिए हम लोग को दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं मिनी मैक्स, मिनी मैक्स, ठीक है। प्रोडक्शन को दिखाना है, फॉर्मूला को हमेशा याद करना। सेल्स, सबसे पहले सेल्स आता है, देन हम लोग आता है प्लस क्लोजिंग एफ जी, देन हम लोग का आता है लेस ओपनिंग एफ जी, देन हम लोग का आता है प्रोडक्शन। यही है ना फॉर्मूला। यही है ना फॉर्मूला। देखो सेल्स दिया हुआ है हम लोग का मिनी मैक्स का अप्रैल का 8000, मई का दिया हुआ 10000, जून का दिया हुआ 12000, जुलाई का दिया हुआ 16000। क्लोजिंग एफ जी, क्लोजिंग का देखो दिया हुआ है, द कंपनीज पॉलिसी इज टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 25% of anticipated volume of sales of the succeeding month। मतलब सिंपल से इसका मतलब है 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ, सेल्स का 25% नेक्स्ट मंथ का हम लोग जो करेंट, जो करेंट क्लोजिंग फिनिश गुड्स होने वाला है अप्रैल का, वो नेक्स्ट मंथ मतलब मई का 25% होने वाला है। मई का जो क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स होने वाला है, वो जून का 25% होने वाला है। वैसे ही सेम जून का जो क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है, वो जुलाई का 25% होने वाला है। यही बोला गया सिंपल। देखो अप्रैल का क्या होगा, 10,000 का 25%, 2500। जून का क्या होने वाला है, मई का क्या होने वाला है, जून का 25%, नेक्स्ट मंथ जून। मई का नेक्स्ट मंथ क्या है, जून, जून का 25%, 12,000 का 25%, 3000।
जून का क्या होने वाला है? उसका नेक्स्ट मंथ क्या है? जुलाई। तो 16,000 का 25%, 16,000 का 25%, 4,000। जुलाई का निकालना नहीं है, कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट 3 मंथ का निकालना है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का हम लोग को निकालना है। फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून ही आता है, जुलाई का हम लोग कैलकुलेट नहीं करना है। वो तो सिर्फ मैंने लिख दिया सेल्स को दिखाने के लिए, जिससे आप कैलकुलेट कर पाओ। ओपनिंग एफजी, ओपनिंग एफजी कैसे निकलेगा? देखो, जो क्लोजिंग एफजी ऑफ अप्रैल का होगा वो मई का ओपनिंग एफजी हो जाएगा। जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ अप्रैल का होगा वो मई का हो जाएगा। ठीक। सेम, मई का जो क्लोजिंग एफजी होगा वो जून का ओपनिंग हो जाएगा। यही ना होता है? जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो जाता है, वैसे सेम जो मंथ का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। हाँ, इसका तो हम लोग कैलकुलेट करना ही नहीं है। अप्रैल का कैसे निकलेगा? अब ये तो लोचा हो गया, क्योंकि मार्च का तो कोई दिया ही नहीं है, मार्च का कोई कैलकुलेशन दिया ही नहीं है। मार्च का क्लोजिंग एफजी दिया होता तो हम लोग निकाल लेते ओपनिंग। दिया हुआ है, देखो मार्च का क्लोजिंग कैसे निकालेंगे? जो क्लोजिंग एफजी दिया हुआ है 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो मार्च का जो नेक्स्ट मंथ है वो अप्रैल, अप्रैल का जो सेल्स है 8,000, उसका 25%। इसको लिखना नहीं है साइड में, ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, नीचे इसका मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। अब मार्च का क्लोजिंग कितना आया है? 8,000 पे 25%, 2,000। ये जो मार्च का क्लोजिंग है वो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया ये वाला? मार्च का जो क्लोजिंग रहेगा वो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। कैलकुलेट करो। 8,500, 10,500, 13,000। ये हम लोग का है प्रोडक्शन ऑफ मिनीमैक्स। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक का हम लोग कैलकुलेशन दिखा देते हैं, यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। तो ओपनिंग ओपनिंग एफडी ऑफ अप्रैल, ओपनिंग एफजी ऑफ अप्रैल। तो मार्च का जो क्लोजिंग आता है वो ओपनिंग वो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। तो मार्च का क्लोजिंग कैसे आएगा? नेक्स्ट मंथ का 25%, नेक्स्ट मंथ हम लोग का क्या है? अप्रैल, अप्रैल का 8,000 का 25%, कितना आएगा? 2,000 यूनिट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हैवी हाई। मिनी मैक्स कंप्लीट हो गया, हम लोग हैवी हाई देखेंगे। हैवी हाई का भी हम लोग सेम कैलकुलेशन करने वाले हैं। सेल्स प्लस क्लोजिंग एफजी माइनस ओपनिंग एफजी इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ठीक है। देखो सेल्स दिया हुआ है 6,000, 8,000, 9,000। 6,000,
8,000 and 9,000, 14,000 to calculate closing FG, इसीलिए लिखा हूँ क्लोजिंग FG सेम 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो देखो अप्रैल का कैसे निकलेगा, नेक्स्ट मंथ का 25%, नेक्स्ट मंथ क्या है, मई का कितना सेल्स दिया हुआ है 8,000, 8,000 का 25%, 8,000 का 25%, 2,000। मई का कैसे निकलेगा, नेक्स्ट मंथ का 25%, नेक्स्ट मंथ कितना, जून का 9,000 का 25%, 2,250। ठीक है, जून का कैसे निकलेगा, जुलाई का नेक्स्ट मंथ का 25%, जुलाई का 25 मतलब 14,000 इंटू 25%, 3,500। ओपनिंग एफजी देखो जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वो मई का ओपनिंग हो जाएगा, जो अप्रैल का क्लोजिंग होगा वही तो मई का ओपनिंग हो जाएगा ना, मई का जो क्लोजिंग होगा वो जून का ओपनिंग हो जाएगा। वैसे ही सेम जैसे हम लोग ऊपर में कैलकुलेट किए थे, मार्च का जो क्लोजिंग होगा उसको लिखना नहीं है आपको, मार्च का जो क्लोजिंग होगा, मार्च का क्लोजिंग कैसे निकलेगा, नेक्स्ट मंथ का जो सेल्स है उसका 25%, मतलब 6,000 का 25%। जो क्लोजिंग निकला मार्च का जो क्लोजिंग आया वो अप्रैल का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, साइड में आप लिख सकते हो अपने समझने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में मत लिखना। ओपनिंग एफजी ऑफ अप्रैल 6,000 का 25%, कितना आएगा, 1,500 यूनिट्स। कैलकुलेट करो इसे, 6,500, ये आएगा आपका 8,250, ये आएगा 7.5, 10,250। ये हम लोग का प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर का मंथली वाइज हम लोग का प्रोडक्शन कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन में देखो रेट दिया हुआ है, ठीक है, तो वैल्यू में भी दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बजट से बोला है तो क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों में हम लोग को दिखाना पड़ेगा। क्वांटिटी में तो हम लोगों ने दिखा दिया कितना क्वांटिटी हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं मिनीमैक्स का, ठीक है, मिनीमैक्स का एंड हैवी आई का प्रोडक्शन कितना करने वाले हैं मंथली वाइज। सॉल्यूशन पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन, हम लोग निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कितना कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिख दो मिनी मैक्स, मिनी मैक्स हैवी हाई। ठीक है, देखो प्रोडक्शन यूनिट्स अभी हम लोग कैलकुलेट किए,
कितना कितना प्रोडक्शन था हम लोग का, प्रोडक्शन यूनिट्स मंथली बेसिस में दिया हुआ है, हम लोग उसको ऐड करके टोटल कर देंगे। 8,500 प्लस 10,500 प्लस 13,000, हम लोग का जो मिनीमैक्स का टोटल प्रोडक्शन आया वो 32,000 यूनिट्स आया। हेवी आई को ऐड करते हैं, मंथली बेसिस में दिया हुआ है, इसको सबको ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा 6,500 800 250 प्लस 10,000 250, 25,000 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स है। कॉस्ट में हम लोग को दिखाना है, देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, सबसे पहले हम लोग लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, कितना दिया हुआ पर यूनिट, ठीक है पर यूनिट 220 280, इट्स मीन्स at the rate rupees 220 and 280, ठीक है। तो 32 इंटू 220 के रेट में मिनीमैक्स का दिया हुआ है, देखो मिनीमैक्स का 220 दिया हुआ है, हेवी आई का 280 दिया हुआ है। 32,000 इंटू 220 70,40,000, इस पे आओ 25,000 यूनिट्स इंटू 280, 25,000 इंटू 280 70 लाख। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, नेक्स्ट क्या दिया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट पे दिया हुआ है ये भी 130 ऑफ मिनीमैक्स 120 ऑफ हेवी आई एट द रेट रुपीज 130 एंड 120, ठीक है। सेम कैलकुलेट करेंगे 32,000 यूनिट्स इंटू 130, 32,000 यूनिट्स इंटू 130 41,60,000, हेवी आई का 25,000 यूनिट्स है इंटू 120, 25,000 यूनिट्स इंटू 120 30 लाख, 30 लाख, 20 लाख दे मेरा। बोलता है ना 20 लाख दे मेरा, वो तोतला होता है फिर हेरा फेरी में। नेक्स्ट हम लोग का है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और कोई कॉस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 4 लाख दिया हुआ है, 5 लाख दिया हुआ है, 4 लाख जो दिया हुआ है वो 180 यूनिट्स का दिया हुआ है, एंड 5 लाख जो हेवी हाई का दिया हुआ है वो 120 यूनिट्स का दिया हुआ है। ये पूरा ईयरली यूनिट्स है, एनुअली, एनुअली इतना प्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो प्रोडक्शन है फर्स्ट क्वार्टर का, अप्रैल मई जून का, वो 32,000 ऑफ मिनीमैक्स 25,000 ऑफ हेवी हाई का है। तो हम लोग को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कैसे। अब 4 लाख जो दिया हुआ है मिनीमैक्स का 4 लाख, वो
1,80,000 यूनिट्स को दिया हुआ है, 1,80,000 यूनिट्स पर दिया हुआ है। हम लोग को निकालना कितना पर है मिनीमैक्स का, 32,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 32,000, ये हम लोग का आ जाएगा मिनीमैक्स का। हेवी आई का भी सेम वैसे ही करेंगे। कितना दिया हुआ है टोटल अमाउंट, 5 लाख। कितने यूनिट्स पे है, 120 यूनिट्स पे, 120 यूनिट्स पे 5 लाख है, 120 यूनिट्स पे 5 लाख है, तो 25 यूनिट्स पे कितना होगा, करो कैलकुलेट। मिनीमैक्स का 4 लाख डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई 32,000, 71,111, ठीक है। इसका 5 लाख हेवी हाई का 5 लाख डिवाइड बाई 120 इंटू 25,000, 1,04,167, 166 आ रहा है, 167 कर देंगे, टोटल करो। 70,40,000 डायरेक्ट मटेरियल प्लस मिनीमैक्स का हम लोग कर रहे हैं, प्लस 41,60,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 71,111, ये है आपका 1,12,71,111, ठीक है। हेवी हाई का करते हैं, 70 लाख ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 30 लाख ऑफ डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग का हो जाएगा आपका 1,04,167, 1,01,04,167, 1,04,167, ठीक है। 1,01,04,167, 1,04,167, ये हम लोग का आ गया प्रोडक्शन कॉस्ट। हम लोगों ने क्वांटिटी में भी दिखा दिया एंड वैल्यू में भी दिखा दिया, ठीक है। 2 पेजेस का सॉल्यूशन है ऑफ 39 का, देख लो आप लोग। ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है, और भी हम लोग का क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।